अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपसे DHA फ़ेज़ 9 लाहौर के हवाले से कुछ डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। DHA फ़ेज़ 9 लाहौर में जो है ये बेसिकली इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से को जो है हम DHA 9 टाउन कहते हैं, एक को DHA 9 प्रिज्म कहा जाता है। जो DHA 9 टाउन है ये फुली डेवलप एरिया है। ये वो एरिया है जहाँ पोजेसन दिया जा चुके हैं और यहाँ के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में घर बने हुए हैं। फुली डेवलप एरिया, कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रही हैं। कमर्शियल जो वहाँ पे सेंट्रल जोन्स है वहाँ पे कमर्शियल प्लाजा वगैरह भी बने हुए हैं। दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है DHA 9 प्रिज्म, जो DHA का लाहौर में अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये आप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें 5 मरला 10 मरला की कैटेगरीज भी मौजूद हैं और बड़ी अच्छी लोकेशंस पे भी हैं। DHA 9 प्रिज्म जो है ये DHA 9 टाउन के बिल्कुल साथ है। जब आप रिंग रोड लाहौर से गुजरते हैं, स्पेशली आप सपोज करें फिरोजपुर रोड से जैसे आप रिंग रोड पे चढ़ते हैं तो आपके लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड्स पे आपको दूर दूर तक जो है DHA 9 प्रिज्म नज़र आता है। वाटर टैंक्स बने हुए नज़र आते हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, रोड्स बने हुए हैं। बल्कि आपको के ब्लॉक जो है वो रिंग रोड वाली साइड से जो है इसकी बाकायदा बड़ी खूबसूरत एक एंट्रेंस भी बन चुकी है। तो जैसे आप रिंग रोड पे फिरोजपुर रोड वाली साइड से एयरपोर्ट की तरफ आते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे 3 पॉकेट्स आती हैं जो कि 9 प्रिज्म के J ब्लॉक है और राइट साइड पे जो है वो के ब्लॉक है, H है और F है। आशियाना हाउसिंग सोसाइटी से पहले आपको ये नज़र आते हैं। तो 9 प्रिज्म जो है इसकी जो है 2 ब्लॉक्स जो स्टार्ट किए हैं Q और R, वहाँ पे पोजीशन दिया जा चुका है। बाकी डेवलपमेंट का काम बड़ा फास्टली वहाँ पे चल रहा है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे ऑफिशियली अनाउंस होता जाएगा सबको वहाँ पे पोजीशन मिलता जाएगा। तो आज हम ज़्यादा डिटेल से जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे 9 टाउन को। 9 टाउन की बेसिकली जो है वो 5 ब्लॉक्स हैं और 9 टाउन की जो है वो डिफरेंट मल्टीपल अप्रोचेज़ हैं। 9 टाउन में आने के लिए एक बेहतरीन जो अप्रोच है वो है बेडियाँ रोड से। जैसे ही आप फ़ेज़ 5 से रिंग रोड क्रॉस करके बेडियाँ रोड पे आते हैं तो आपको थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो राइट साइड पे इसकी मेन अप्रोच है। इसके अलावा DHA फ़ेज़ 6 से जो है D ब्लॉक जो फ़ेज़ 6 का है वहाँ से भी इसकी डायरेक्ट अप्रोच अंडरपास के थ्रू भी दे दी गई है। एक तो ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच जो है वो DHA 9 टाउन के लिए वो अस्करी 11 से है। रिंग रोड वाली साइड से भी आप आ सकते हैं, बेडियाँ रोड से भी अस्करी 11 की अप्रोच 9 टाउन की तरफ है। तीसरी अप्रोच जो है वो है DHA 9 प्रिज्म की साइड से कि DHA 9 प्रिज्म की मल्टीपल अप्रोचेज़ हैं तो वहाँ से भी आप 9 टाउन की तरफ आ सकते हैं। 9 टाउन के मेजरली जो है वो 5 ब्लॉक्स हैं A, B, C, D और E। जो पहले 4 ब्लॉक्स हैं A, B, C और D वहाँ वो फुली डेवलप है, पोजीशन दिया जा चुके हैं, वहाँ पे घर बने हुए हैं और कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी डेफिनेटली जो उनके कमर्शियल एरियाज़ हैं वहाँ पे चल रही हैं। E ब्लॉक है उसकी डेवलपमेंट का काम बड़ा फास्टली चल रहा है। पोजेसन अभी उसके नहीं हुए, पोजेसन जो है वो वेरी सून उसका हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, अंडरग्राउंड जो इलेक्ट्रिसिटी की है वो सारी वर्किंग वहाँ पे इस वक्त ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब है। तो जो A, B, C और D है 9 टाउन का, यहाँ पे जो है मुख्तलिफ ब्लॉक्स में मुख्तलिफ रेशो के लिहाज से आप कह सकते हैं कि वहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। किसी ब्लॉक में 90% है, किसी पे 70% है, किसी पे जो है आप कह सकते हैं कि 65% से 70% के बिटवीन है। A और B ब्लॉक जैसे आप एंटर होंगे सबसे पहले आपको A और B ब्लॉक में आप बेडियाँ रोड से एंटर होंगे तो आपको ये नज़र आएंगे B ब्लॉक का बहुत खूबसूरत पार्क है जो मेन बुलेवार्ड के बिल्कुल ऊपर है, वो आपको नज़र आएगा। उसकी बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो है वो A ब्लॉक का कमर्शियल है। ये सारा कमर्शियल एरिया की बैक साइड पे रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 80% से ज़्यादा जो है वो घर बन चुके हैं और कमर्शियल प्लाजा काफ़ी बन चुके हैं, काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मज़ीद आप आगे बढ़ेंगे तो आपके राइट साइड पे जो है वो आएगा C ब्लॉक और लेफ़्ट साइड पे आएगा D ब्लॉक। D ब्लॉक में भी 5 मरला और 8 मरला कैटेगरीज हैं और C ब्लॉक में भी 5 मरला कैटेगरी है। C ब्लॉक आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो 80% के करीब वो घर बन चुके हैं वहाँ पे और D ब्लॉक में जो है वो 70% के करीब घर बन चुके हैं और 8 मरला की पट्टी में भी काफ़ी घर बन चुके हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। और D जो है ये बिल्कुल लास्ट में है, इसके बिल्कुल आगे शुरू हो जाता है DHA 9 प्रिज्म।
आए आज आपको मैं एक ओवरव्यू देता हूँ, विज़िट करवाता हूँ कि DH9 टाउन की जो डिफरेंट लोकेशन से इसकी अप्रोचेस हैं वो कौन कौन सी हैं, और इसका जो है बेडिया रोड से अगर आप एंटर होते हैं तो A, B, C और D ब्लॉक आपको कैसे नज़र आते हैं, कैसे डेवलपमेंट है, कितने घर बन चुके हैं, ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे जो चल रही हैं वो कैसी हैं, कितने कमर्शियल प्लाजास बन चुके हैं, कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो और इसके अलावा जो 9 प्रिज्म है उसकी जो अप्रोच है वो कैसे है, DH9 टाउन से अगर प्रिज्म में आपने एंटर होना है तो किस ब्लॉक से और किस साइड से आपने एंटर होना है, और इसकी कनेक्टिविटी जो है वो कैसी है। और D ब्लॉक जो फेज़ 6 का है वहाँ से अगर आप आते हैं DH फेज़ 9 में तो 9 टाउन में एंटर होने के लिए किस साइड से आपको आना पड़ेगा, इसके बारे में मैं सारी डिटेल्स भी आपसे डिस्कस करता हूँ और आपको इन चारों ब्लॉक्स का एक ओवरव्यू देता हूँ। एक यहाँ पे जो घर वगैरह बने हैं उनकी डिटेल्स भी आपसे डिस्कस हो। इस वक्त हम मौजूद हैं DH9 टाउन के कमर्शियल एरिया में। DH9 टाउन के A ब्लॉक के सेंट्रल कमर्शियल जोन से अगर हम बेटियां रोड की तरफ देखें तो ये सामने हमें 2 ब्लॉक्स नज़र आते हैं, ब्लॉक A और ब्लॉक B। ये जो वाटर टैंक वाला एरिया है ये ब्लॉक A है और इसकी जो दूसरी साइड है वो ब्लॉक B है। ब्लॉक A में आप देख सकते हैं कि घरों की कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट जो है वो 80% के करीब हो चुकी है। यहाँ पे 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला की कटिंग है। इसी तरह B ब्लॉक में अगर हम देखें तो वहाँ पे मोर देन 65% जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट हो चुकी है। काफ़ी घर वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये अप्रोच जो बेडिया रोड की साइड से आपको नज़र आ रही है, सामने आपको किडनी हॉस्पिटल नज़र आ रहा है, ये बेडिया रोड पे है। तो ये बेसिकली कनेक्ट करती है DH फेज़ 6 को। फेज़ 6 से फेज़ 9 को कनेक्ट करने के लिए DH ने फेज़ 6 और 9 के दरमियान बेडिया रोड से एक अंडरपास बनाया है जो DH फेज़ 6 और 9 को आपस में कनेक्ट करता है। ये मेन अप्रोच है बेडिया रोड से DH की, और आप देख सकते हैं 9 टाउन के A और B ब्लॉक में घरों की कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। 5, 8 और 10 मरला की 3 तरह की कैटेगरीज है यहाँ पे। DH9 टाउन का जो कमर्शियल एरिया है उसके बिल्कुल सामने आपको B ब्लॉक का पार्क भी नज़र आ रहा है। ये मेन पार्क है DH9 टाउन के B ब्लॉक का, जिसकी सराउंडिंग में आपको 6-7 घर अंडर कंस्ट्रक्शन भी नज़र आ रहे हैं। ये ब्लॉक A है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घरों की कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट जो है वो 80% के राउंड अबाउट कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी घर अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, और इसकी बैक साइड पे जो है वो अस्करी 11 के अपार्टमेंट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये B ब्लॉक का पार्क है। अब इसकी दूसरी साइड से अगर हम देखें तो A और B ब्लॉक जो है ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये A ब्लॉक है, वो पीछे जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं उसकी 11 के अपार्टमेंट्स हैं। ये B ब्लॉक के साथ अटैच है D ब्लॉक, और A के साथ अटैच है C ब्लॉक। ये आपको A ब्लॉक के घर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी जो है हाई रेशो में घरों की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ये ब्लॉक A का जो है ये कमर्शियल एरिया आ गया है। ब्लॉक A के सेंट्रल कमर्शियल एरिया में आप देख सकते हैं 4 से 5 प्लाजा जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये पीछे स्क्रीन। आए अब हम बात कर लेते हैं 9 प्रिज्म की। ये दूर दूर तक जो आपको वाटर टैंक्स नज़र आ रहे हैं C और D ब्लॉक की दूसरी साइड पे ये 9 प्रिज्म है। 9 प्रिज्म की साइड से एक अप्रोच है 9 टाउन की। जिस तरह आप बेडिया रोड से आ सकते हैं 9 टाउन की तरफ, यानी अगर आप नवाज शरीफ इंटरचेंज से बेडिया रोड की तरफ आ सकते हैं, एक ये अप्रोच है। दूसरी DH फेज़ 6 के साइड से अप्रोच है 9 टाउन की। तीसरी ये आपको जो है ये DH9 प्रिज्म जो नज़र आ रहा है इस साइड की अप्रोच है। और चौथी जो मेन अप्रोच है वो अस्करी 11 की साइड से है। यानी अगर आप अस्करी 11 की तरफ एंटर होते हैं रिंग रोड से, या आप अस्करी 11 में एंटर होते हैं बेडिया रोड से, तो आप जो है वो DH9 टाउन के C ब्लॉक में आ निकलेंगे, वहाँ से आप इसमें एंटर हो सकते हैं। तो ये 9 प्रिज्म की मेन अप्रोच आपको नज़र आ रही है। 9 प्रिज्म जो है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। DH का अब तक का लाहौर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट DH फेज़ 9 प्रिज्म है। इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल की है।
तो ये ए ब्लॉक के हम सेंट्रल कमर्शियल एरिया से आपको व्यू दिखा रहे हैं DHA 9 प्रिज्म का, और उसके साथ असगरी 11 के अपार्टमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं।